मैंने 1.5 लीटर ले लिया है कस्टर्ड और ये रसगुल्ले, कॉकटेल, ये क्रीम और ये सेवइयाँ। अब मैं इसके ऊपर ये सारा लगा के जेली और इसकी सारी सेटिंग करके फिर हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो माशाल्लाह अभी कटिंग शटिंग करवा के नहा धो के आपका भाई रेडी हो गया। पट्टी शट्टी भी चेंज करवा ली है आपका भाई ने, पट्टी जो कि चेंज करवा ली। डॉक्टर साहब आए थे अभी तो वो चेंज कर गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह जल्द पे जल्द ठीक हो जाएंगे आप। तो आप लोगों ने दुआ करनी है अपने भाई के लिए। तो मैं इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करता हूँ। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों से मैंने बात की है, आप लोगों ने मेरा 1 मंथ में 1K सब्सक्राइब करवाना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप लोगों की दुआओं के साथ जो मेरे बहन भाई वीडियो देखते हैं सब ने मुझे सपोर्ट करनी है अपने भाई को। तो इंशाल्लाह ताला जल्द पे जल्द आप लोगों ने मेरी वीडियो ग्रो करनी है। तो अभी दोपहर का टाइम है जी, रोज़ा खुलने वाला है, अफ्तारी का टाइम है, 6 बज रहे हैं। तो अभी अफ्तारी के बाद फिर अम्मा जी के पास जाएंगे, अम्मा जी से पूछेंगे आज क्या रेसिपी है। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे। लेट्स गो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा जी से पूछते हैं आज क्या रेसिपी है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी आज क्या बना रहे हैं आप? आज मैं लबे शीरी बनाने लगी हूँ। लब्बे शीरी? हाँ जी। ये किस तरह बनती है अम्मा जी? यार बहुत आसान है, ठीक है, अच्छी तरह बहुत आसान है। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनती है, दिखाती हूँ। सबसे पहले चलें जी, हमारी बना रहे हैं जी लब्बे शीरी। ये देखते हैं किस तरह बनती है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैंने ये 2 जेली ले ली हैं, एक बनाना और एक स्ट्रॉबेरी। मैं सबसे पहले जेली बनाऊंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ और इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं मैं आपको उसके बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 2 पैन रख लिए हैं। अब मैं इनके अंदर पानी डालूंगी। ये देखें जी सर, मैंने ये एक ये पैन रख लिया है और एक मैंने ये पैन रख लिया है। हमने 2 पैन रख लिए हैं। अब मैं इनके अंदर पानी डालूंगी। हमें 1 कप पानी चाहिए। 1 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब हम इनकी नीचे चूल्हा जलाएंगे। अब हमें 2 बर्तन चाहिए, इनके अंदर हमने जेली डालनी है। जब पानी को उबाल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर जेली डालेंगे। ये आगे ये आंच बिल्कुल कम कर देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं अब देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जेलियाँ दोनों तैयार हो गई हैं। अब मैं इस बर्तन में इनको डालूंगी और इनको फ्रिज के अंदर नहीं रखना। आपने इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना, इसको रूम टेम्परेचर के अंदर रखना है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, फ्रिज के अंदर नहीं रखेंगे। उसे इनका जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो आपसे अच्छी तरह काटी नहीं जाएगी। अब हमको आपको बताते हैं कि दूसरी चीज़ें कौन कौन इसमें शामिल होंगी। अब हमने पैन ऊपर रख लिया, इसमें पानी डाल लिया। अब नीचे चूल्हा जलाएंगे। देखिए मैंने और एक पैन लेके इसमें पानी डाल लिया है। अब इस पानी को गर्म होने देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे सेवइयाँ। मैंने 1.5 लीटर ले लिया है कस्टर्ड और ये रसगुल्ले, कॉकटेल, ये क्रीम और ये सेवइयाँ। अब हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे।
इतनी बात हमें होना चाहिए। ये हमने बना ली है। अब हमने ऊपर रखी है देचकी। और इस देचकी में हम डालेंगे दूध। दूध को हमने अच्छी तरह उबाल आने देना है। दूध हमने डाल दिया, दूध को हमने अच्छी तरह पकाना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। 1 2। ये चीनी आपने अपनी मर्जी से डालनी है। बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत सी सारी चीज़ें मीठी होती हैं, आपने ज़्यादा चीनी नहीं डालनी। चीनी डाल के हम थोड़ा इसको अच्छी तरह पका लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। तो थोड़ा जितना दूध गाढ़ा होगा उतनी अच्छी स्वीट बनेगी। चीनी हम डाल के इसको अच्छी तरह पका लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये डालेंगे, कस्टर्ड डालेंगे। आज हमने बिल्कुल स्लो कर लिया है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको। देखिए जी हमारा कस्टर्ड कितना प्यारा, कितना अच्छा तैयार हो गया। कोई इसमें गुठली नहीं बनी, कोई इसमें रेशे नहीं बने। देखिए बहुत अच्छा हमारा ये कस्टर्ड तैयार होगा। वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था, 4 चम्मच में मैंने कस्टर्ड डाला इसके अंदर, और ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जेली बन गई। कितने प्यारे कलर है। देखो हमने इसके पीसेस काट लिए। अब हम इसके आगे आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो हमने कस्टर्ड अब ठंडा हो गया है। ये हमें रूम टेम्परेचर पे रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था। अब ये ठंडा हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच सेवइयाँ। अब हमने इसके अंदर सेवइयाँ डाली। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इस बोल में सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी इसमें हम डालेंगे कॉकटेल। आप फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं, वैसे इस सीज़न में फ्रूट कम है इसलिए मैंने कॉकटेल डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे केला। अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम, जो ये होती है ना टेट्रा क्रीम, ये वो क्रीम। इसके अंदर हम क्रीम डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे रसगुल्ले, जो मैंने इनके अंदर से 2 पीस काट लिए है, और मैंने इनको धो लिया है क्योंकि इनका शीरा जो निकल जाए, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा, अगर हम शीरा अंदर रखेंगे तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डालेंगे आइसक्रीम, इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। अब हमने इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, छोटे छोटे पीसेस में करना है। बिल्कुल मिक्स नहीं करना हमने इसको। देखिए जी ये आइसक्रीम हमने डाली है। इसकी आइसक्रीम आपने बिल्कुल इसमें मिक्स नहीं करनी। ये छोटे छोटे इसके पीस ने आपने रहने देने हैं। अब हम दूसरा बोल लेंगे और इसमें सारी तैयारी करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे जेली।
अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने मिक्स किया, ये वाला सारा हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर ऐसे जेली डालेंगे। अब हम इसके अंदर ये जो हमने सारा जो मिक्स किया इसके अंदर डालेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना प्यारा ये हमारा ये तैयार हो गया है। ये इफ्तारी के टाइम आप खाइएगा, बहुत बहुत मज़े की चीज़ है। ईद पे भी आप बना सकते हैं और आप ये इफ्तारी में भी आप खा सकते हैं। इसके ऊपर ये सारा लगा के जेली और इसकी सारी सेटिंग करके फिर हम आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी हमारा लबे शीरी तैयार हो गया। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। आप इसे ज़रूर इफ्तारी के टाइम ज़रूर बना के इसे चेक कीजिएगा। ईद पे भी आप ये बना सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।